Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will be notified every time when I am on YouTube. Hello everyone, welcome back to YouTube channel My Passion Teaching. लास्ट टाइम हमने कैलेंडर ट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चंस किए थे कि कोई डेट दी हो उसके हम डे कैसे निकालते हैं। तो होप आपको वो समझ आ गई होगी कि डिजिट्स के बारे में हमने पढ़ा था, कि डिजिट्स ऑफ डेज के बारे में हमने पढ़ा था, इवन जो हमारे ईयर्स हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। उसमें हमने नॉन लीप ईयर्स लिए थे, ऑर्डिनरी ईयर की बात की थी। आज का हमारा टॉपिक होगा इसके कॉन्सेप्ट। कुछ कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगी, कुछ ट्रिक्स में आपको बताऊंगी कैलेंडर के लिए किस टाइप के आपको क्वेश्चंस आते हैं। कुछ हम काफी एग्जाम्पल वेराइटी के लेके आपको डिटेल में समझाएंगे। सो उसके पहले हम स्टार्ट करते हैं जो आपकी कैलेंडर कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सो इन अ नॉर्मल ईयर देयर आर 365 डेज, दैट इज 52 वीक्स प्लस 1 डे। Therefore normal year contains only one odd day। एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है डिफरेंट, ठीक है। लीप ईयर की बात हम करें तो लीप ईयर के 366 डेज होते हैं, दैट इज 52 वीक्स होते हैं उसमें, और 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। अब इनमें एक दो और भी है लीप ईयर में, मैं तो जो लीप ईयर होते कौन है, जो आपके डिविजिबल होते हैं 4 से, बट सेंचुरी वाले इसमें नहीं आते। जैसे आपके पास हो गया 2024 हो गया, मतलब जो लास्ट डिजिट है वो 4 से आपके डिविजिबल होंगे, ठीक है। जैसे आपके हो गए 2004, मतलब जो आपके 4 से डिविजिबल हैं उनको हम बोलते हैं लीप ईयर्स विदाउट सेंचुरी। सेंचुरी वाले जैसे आपके पास है, आप देखो 1600 है। अब इसका आप कैसे निकालोगे, लास्ट 2 डिजिट तो 0 इसको आप डिवाइड करोगे 4 से तो 0 ही आएगा, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन अब इसमें जो होता है वो 400 से हम डिवाइड करते हैं। जैसे आपके सेंचुरी आ गया, जैसे आपके आ गया 1800 आ गया, 400 से आप उसको डिवाइड करेंगे तो ये तो आएगा, तो ये लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। ये आपका लीप ईयर होगा, ठीक है। ये आपका लीप ईयर नहीं होगा। 1900 हो गया, 2000 हो गया, उसको भी हम 400 से डिवाइड करेंगे तो वो तो आपका लीप ईयर आएगा 2000 वाला, ठीक है। तो ये छोटी सी ट्रिक्स थी और थोड़े से कॉन्सेप्ट था आपको जो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कितने हमारे 1 ईयर में डेज होते हैं, कितने उनमें वीक्स आते हैं और कितने उनके ऑड डे होते हैं। ऑड डे का मतलब इसमें ये लिया गया है कि जो वीक डेज जो हमें टोटल वीक बन गए, 52 वीक्स बन गए और साथ में 2 डेज एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे ऑड माना हुआ है। तो अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए जैसे 1 जैन 2016 को है आपका फ्राइडे है, ठीक है। आप कैलेंडर पे चेक करना, ठीक है, फ्राइडे है। 1 जनवरी 2017 को है संडे, 18 में है मंडे, 2019 में है आपका ट्यूसडे, 2020 में है आपका वेंसडे, एंड 2021 में जो है वो आपका है फ्राइडे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या ट्रिक बनती है। जैसे हमारा 2016 जो है आपका लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर। सो जब हम लीप ईयर से नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं तो 2 का गैप आता है, यही आपका यहाँ पे दिख रहा है हमें। +2 हमने किया फ्राइडे में, तभी आपका संडे आया, सैटरडे और फिर संडे आया, ठीक है। लेकिन जब हम 2017 जो ऑर्डिनरी ईयर है विदाउट लीप ईयर है, उसमें जब हम नेक्स्ट डे आप देखते हो, नेक्स्ट ईयर में देखते हो तो वो आपका मंडे आता है। इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ऐड हुआ है। नेक्स्ट भी आपका नॉन लीप ईयर 2018 जो आपका नॉन लीप ईयर है, तो नेक्स्ट में जब हम गए तो ऑब्वियसली +1 ही होगा। 2020 में हम जब गए तो हमारे यहाँ पे भी +1 हुआ। 2019 जो है वो नॉन लीप ईयर है। जब हम 2020 में पहुंचते हैं तो वो लीप ईयर है। तो लीप ईयर में जब हम 21 में जाएंगे, बिकॉज जब हमारा फेब्रुअरी आता है वहां पे 29 डेज हो जाते हैं, सो वहां पे एक डेज बढ़ जाता है, तो यहाँ पे +2 होगा। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक ये बनती है कि जब भी आपका कोई ऑर्डिनरी ईयर होगा, ठीक है, उसमें अगर आप नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपका +1 होगा डेज में, ठीक है। और जब आपका कोई लीप ईयर होगा तो जब हम उसके नेक्स्ट में जाएंगे, जैसे 2020 हो गया, 2016 हो गया, उसके नेक्स्ट ईयर में जो डेट होगी उस पर जाएंगे तो आपका होगा +2, ठीक है। आपके पास होगा 1 मार्च 2019 एंड आपके पास होगा कितना 1 मार्च 2020, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल ईयर्स में हम क्या कर रहे हैं, जब नॉर्मल आपका है जनवरी और फरवरी की बात हो रही है। अब हम चलते हैं मार्च के ऊपर। देखो जब आपका 2020 स्टार्ट होगा यहाँ पे, तो जो आपका 1 मार्च 2019 को होगा संडे,
और 1 मार्च 2020 को हो जाएगा 1 बढ़ने की बजाय अब हमारे बढ़ेंगे यहाँ पे 2। क्यों? बिकॉज हमने 2020 कंप्लीट किया हुआ है फेब्रुअरी तक, तो फेब्रुअरी में 1 डे एक्स्ट्रा बढ़ चुका है आपका। ऐसे तो हमने 1 ही ऐड करना था, लेकिन आपका 1 डे एक्स्ट्रा बढ़ गया है, तो 1 मार्च को 1 डे एक्स्ट्रा प्लस करके, तो यहाँ पे हमें +2 करने पड़ेंगे। तो इस तारीख को आपके पास आएगा, तो जो आपका 1 मार्च 2019 है वहां पे आपका फ्राइडे होगा इस डे, और यहाँ पे आपका होगा कौन सा? संडे। ठीक है, समझ गए आप? क्योंकि जब हम 2020 क्रॉस कर रहे हैं, फरवरी से आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका 1 डे बढ़ रहा है फरवरी में। ठीक है, तो उसकी वजह से जो आगे वाले डेज है वहां पे हमें +2 करना पड़ेगा। जो जनवरी और फरवरी तक है वहां पे हम जस्ट नॉर्मल डे, जो आपका 2019 से 2020 हो जाए तो +1 कर रहे हैं। ठीक है, बाकी में भी इसके ही हिसाब से होगा। क्लियर? नेक्स्ट जो आपका, जैसे अब आपने देखा कि 2020 से 21 में जाएंगे हम, नॉन लीप ईयर, फरवरी तक तो हो गई बात। अब हम 2021 की बात कर रही हूँ मैं। जब हमसे पूछा जाए यहाँ पे, मान लो कि 1 मार्च 2021 को कौन सा डे होगा, सो यहाँ पे आपका आ जाएगा मंडे, और 1 मार्च 2020 को कौन सा आया था हमारा? संडे, और यहाँ पे हमारा आया था फ्राइडे। अब चेंज क्या, देखो चेंज क्या आया हमारे पास? चेंज हमारे पास ये आया कि जब हमने नॉन लीप ईयर्स की बात की, या लीप ईयर्स की हमने बात की, जब हम 2019 से 2020 में आए, ठीक है, तो आपके पास आया फ्राइडे टू संडे। लेकिन जब हमने फरवरी तक की बात की तो सिर्फ 1 ऐड करना पड़ा, और यहाँ पे हमें 2 ऐड करने पड़े। लेकिन जब हम 20 से 21 में जा रहे हैं, भले ये लीप ईयर है, हमने फरवरी तक निकालने के लिए हमें +2 करना पड़ा, लेकिन जब आप मार्च के आगे जाओगे तब हम संडे मंडे, यानी एक ही दिन का, तब हमें 1 ही प्लस करना पड़ेगा। क्लियरली समझ आ गया आप? ये जो आपका ट्रिक है, ये आपकी जैन और फरवरी में अगर आपसे पूछा जाए तो, ठीक है। और अगर हमारे पास फरवरी से आगे पूछे जाएं, जैसे मार्च अप्रैल मई, तो वहां पे आपको फर्क पड़ेगा 1-1 दिन का। सो उसमें अपोजिट हो जाएगी टर्म। ऑर्डिनरी के लिए हम जब मार्च और अप्रैल, मार्च से लेके डेक तक करेंगे बात, तो वहां पे आपके पास आएगा ऑर्डिनरी में +2 आएगा, और जब आप लीप ईयर की बात करेंगे तो आपको +1 हो जाएगा, यानी कि ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे। होप आपको समझ आ गया होगा। अब आपके पास क्वेश्चन दिया है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। 6 मार्च 2018 को आपके पास बोला है कि आप हुआ है मंडे है, ठीक है। एग्जैक्टली क्या है वो आपने नहीं जाना। आपको जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको ट्रिक बताई थी कि आप डायरेक्ट इसमें से भी निकाल सकते हो, आपने वैसे नहीं करना है इसमें क्वेश्चन में, क्योंकि हो सकता है कि ये जो आपकी डे इन्होंने दिया हो वो करेक्ट ना हो, बिकॉज जस्ट उन्होंने क्वेश्चन बनाया कि इस दिन ये, अगर बाई चांस ये डे आए इस दिन, तो नेक्स्ट जो आपकी डेट दी होगी उसमें कौन सा आएगा, तो आपने जो आपके पास डेट दी होगी उसके अकॉर्डिंग इसको चेक करना है। आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको पहले फिर ये भी निकालना पड़ेगा। अगर ये एक्यूरेसी में आ रहे हैं कि हाँ रियल में ही इसमें यही डे था, तो आप इसको भी वैसे ही कर सकते हो। लेकिन मान लो अभी इसमें मंडे है, 6 मार्च 2018 को आपका इन्होंने डे दिया हुआ है मंडे, और आपको पूछा कि 20 मार्च 2018 को कौन सा डे होगा, तो आपने सिंपली क्या करना है, 22 में से 6 को माइनस करना है, आपके पास कितना बचेगा? 16, ठीक है। आपके पास आगे 16 डिवाइडेड बाय, आपने क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना है। 7 डेज होते हैं आपके पर वीक में, 7 से आप डिवाइड करते हो तो आपको 2 आपका रिमाइंडर बचता है, ठीक है। तो आपने मंडे में 2 डेज ऐड करने हैं, दैट इज ट्यूसडे एंड वेंसडे। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास वेंसडे इसका, ठीक है, समझे आप। या फिर मान लो यहाँ पे, अगर यहाँ पे दिया होता कि यहाँ पे ट्यूसडे है, तब भी सेम माइनस करना, 22 माइनस 6 करना, 16/7 आना था, 2 ही आने थे, तो ट्यूसडे में हम 2 ऐड करते तो आपके पास आ जाता थर्सडे, ठीक है। अभी नहीं समझ आया होगा तो हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का। अब आपके पास है 25 फरवरी को इन 1993, ठीक है, ट्यूसडे है। अब ये मत सोचना कि रियल में ट्यूसडे है, क्योंकि इन्होंने अजम्पशन में दिए होते हैं कि अगर मान लो इस दिन ये जो डेट था, तो अगले जो नेक्स्ट डेट दी होगी उस पर क्या डे होगा, ठीक है। तो 25 फेब को 1993 में इन्होंने ट्यूसडे दिया हुआ है, और पूछा है कि यहाँ पे सेकंड है, 2 फेब 1993, ठीक है, और 28 दिया हुआ कि इसमें क्या होगा। तो सिंपली हमने 28 में से 2 माइनस करने हैं, आपके पास बन गया 26 को हमने 7 से
डिवाइड करना है, आपके पास ये हो जाएगा 3 से, और आपके पास जो 5 है वो रिमाइंडर बचेगा, याद रखना है ये आपका रिमाइंडर है। सो 5 रिमाइंडर हो गया तो आपने इसको 5 ऐड कर दो, ट्यूसडे हो गया, दैट इज वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका? संडे। ठीक है, क्लियर हो गया। कोई और क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट कोई टाइप है, जैसे क्वेश्चन इज लाइक इट वाज संडे ऑन, इसको ही करने की एक और ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। जैसे इट वाज संडे ऑन व्हाट डेट? जनवरी 1, 2006 को। ठीक है, ये मान लो संडे है उस दिन। आपसे पूछा है कि जनवरी 1, 2010 को कौन सा डे होगा। फिलहाल तो हमने किया ओनली एक मंथ के ऊपर, बेसिस के ऊपर, कि एक मंथ में चेंजेस क्या क्या आएंगे अगर हमारी डेट जो है वो, जो डेट है हमारी वो चेंज होती है। अब हम करते हैं ईयर वाइज। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था कि नॉर्मल ईयर में एक जो है ऑड डे बढ़ जाता है, और जो लीप ईयर्स होते हैं उसमें 2 डेज ऑड होते हैं। ठीक है, सो इसमें हम क्या करते हैं, जनवरी 2006, तो 2006 का एक डे ऐड कर लेते हैं, ऑड डे। ठीक है, 2007 का जो है वो भी ऐड कर लेते हैं, 2007 में भी एक डे एक्स्ट्रा आएगा। 2008 में जो है वो भी एक डे एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि बाकी जो वीकली चेंज होते रहेंगे वो वीकली एक दूसरे में आ जाएंगे। संडे है तो नेक्स्ट संडे अगली वीक को आएगा, अगली संडे, तो जो एक्स्ट्रा डेज है वही हमें देखने हैं। 2009 को 1 डे आएगा। अब देखो 2010 का जो है आपने लेना है, ये नहीं लेना है, इसमें हम लेंगे नो एक्स्ट्रा डेज। क्यों? बिकॉज जो डे बढ़ना स्टार्ट होते हैं वो होते हैं फरवरी के बाद, बाकी तो नॉर्मली चला रहता है, क्योंकि फरवरी में अगर लीप ईयर आता है या 28 डेज होते हैं, 29 डेज होते हैं, जब हमारा फरवरी खत्म होता है उसके बाद आपके डेज बढ़ने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नॉर्मल में तो 1 ही बढ़ता है, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो 2 बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 2 जो आपका 2008 था तो वहाँ पे लीप ईयर थे तो यहाँ पे 2 बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा डे नहीं बढ़ेगा क्योंकि जनवरी तक की ही बात की गई है। इनको प्लस कर लीजिए, 1 2 3 4 5, तो टोटल आपका सम आ रहा है आपके पास 5। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 5 ऐड कर देंगे, संडे प्लस 5 कर दो, कौन सा आ रहा है आपके पास डे इस दिन? फ्राइडे। क्लियर, समझ आया? इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, 6th क्वेश्चन। 1 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2008 की बात करती हूँ मैं। अब उस दिन आपके पास बोला है इन्होंने कि वेंसडे है, और आपने निकालना क्या है, दैट इज 12 जुलाई 2008। अब मंथ की ही बात होगी। क्लियर? अब देखो जो आपके ट्रिक्स हैं, जैसे जैसे मैंने आपको बताई हैं, आप चाहे तो वैसे ट्राई कर लीजिए, या फिर आप सिंपली इनमें क्या करिए, जैसे 31 मार्च है तो 31 मार्च तो आपका कंप्लीट हो गया, तो अप्रैल में जो है आपके पास कितने मंथ बचते, कितने दिन आते हैं, दैट इज 30। मई में कितने आते हैं, 31। जून में कितने आते हैं, 30। अब हमें जाना है जुलाई 12 तक, तो हम क्या करेंगे, जुलाई के कितने दिन ऐड करेंगे, 12 डेज ऐड करेंगे। क्लियर हो गया? ये बन गया। इसको 103 को 7 से डिवाइड कर देना है, हमने उसको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि 7 से डिवाइड ना बचे, जस्ट आपके पास रिमाइंडर बचना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करोगे, आपके पास ओनली बचेगा 5 रिमाइंडर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 एंड यहाँ पे 30, दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपके पास कितना रिमाइंडर बच गया, 5 आपका रिमाइंडर आ गया। अब जस्ट आपने इसमें 5 ऐड कर दो, कौन सा डे बन रहा है, वेंसडे, दैट इज नेक्स्ट इज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड दैट इज मंडे। तो इसको आपका आंसर आ जाएगा मंडे। क्लियर, समझे आप? यहाँ पे मंडे आए, यहाँ पे फ्राइडे आए, यहाँ पे आंसर संडे आया, उसका वेंसडे आया। ये आपकी आज की ट्रिक्स थी। एक बार जल्दी से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, आपको अगर समझ आ गए होंगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं विद 52 वीक्स एंड प्लस 1 ऑड डे। लीप ईयर में 52 वीक्स प्लस 2 डेज। क्लियर? डिविजिबल जो आपके बाई 4 होते हैं वो आपके लीप ईयर होते हैं, और जो अगर हमारे पास सेंचुरी आती है, मतलब इस टाइप के आते हैं, तो उनको हम 400 से डिवाइड करते हैं। अगर वो डिवाइड होते हैं तो वो लीप ईयर है, नहीं होते हैं तो नॉन लीप ईयर। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब जब हमने बात की जैसे अगर आपके पास जनवरी, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि 1 जनवरी 2016 को अगर आपका फ्राइडे है तो 1 जनवरी 2017 को आपका क्या होगा,
संडे, क्योंकि लीप ईयर के बाद आपका चेंज आ रहा है, तो लीप ईयर से जब हम चेंज करते हैं तो +2 का चेंज आता है, ठीक है, +2 हम इसमें ऐड करते हैं। जब हम नॉन लीप ईयर से आगे जाते हैं तो आपका +1 का ऐड आता है, ठीक है। जनवरी का है 2019, नॉन लीप ईयर है तो उसमें +1 करेंगे हम 2020 में। 2020 लीप ईयर है तो उसमें +2 करेंगे हम फर्स्ट की डेट निकालने के लिए। और अगर हम फरवरी तक ऐसा होता है, लेकिन जब हम अपोजिट चले जाते हैं, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर जो आपका मार्च के आगे की ईयर आते हैं उसमें, क्योंकि फरवरी के बाद चेंज आ जाता है, सो ऑर्डिनरी ईयर में अगर हमें यहाँ पे पूछा जाता कि 1 मार्च 2019 से 1 मार्च 2020, तो हम +2 करेंगे, ठीक है। लीप ईयर के लिए +1 और ऑर्डिनरी के लिए +2। साथ में जो आपका 2020 है उसमें आपका +1 करेंगे। अगर 21 में आपसे पूछा जाए 1 मार्च 2020 से 1 मार्च 2021 तक, तो उसमें अगर संडे है तो उसमें जस्ट हम ऐड करेंगे +1, ठीक है, अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर। अब हमने क्वेश्चन किए कुछ इस टाइप के, जैसे अगर मंथ वाइज भी हमने किए कि मंथ में अगर आपके पास फर्स्ट डेट है तो इस डेट को क्या होगा, हमने जस्ट उनकी जो आपके पास डेट दी है उनको माइनस किया और डिवाइड किया 7 से, जितना रिमाइंडर आया उसको हमने ऐड कर दिया जो आपके पास दी थी डेट। क्लियर। नेक्स्ट हमने ईयर वाइज भी किए, तो ईयर वाइज के लिए मैंने आपको ऑड का सिस्टम बताया है कि ऑड कॉन्सेप्ट होते हैं और डेज आते हैं कौन से ईयर के लिए। तो 2006 नॉन लीप ईयर है तो उसमें एक 2008 लीप ईयर है उसमें 2 ऐड होंगे। इनको ऐड किया हमने। एक्स्ट्रा डेज क्यों नहीं लिया हमने इसमें, बिकॉज जो हमारा फरवरी के बाद डे बढ़ना स्टार्ट होते हैं, तो हमने इसमें यहाँ पे जनवरी की ही बात हो रही है तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा डेज हमने नहीं लिए, तो 5 लिया और इसमें जस्ट प्लस किया। नेक्स्ट हमने मंथ के लिए भी किया। अब हम लास्ट में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें नो एक्स्ट्रा डेज की, आपको और भी क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा और साथ में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। अब यहाँ पे 10 जनवरी 2013 की बात की गई है, थर्सडे है, और 2018 का आपने निकालना है, ठीक है। सो 10 जनवरी यानी कि 2013 की बात हो रही है तो हम इसमें एक्स्ट्रा डे ऐड करेंगे 1, 2014 में 1, 2015 में भी 1, 2016 आपका लीप ईयर है तो उसमें 2 ऐड होंगे, 2017 आपका 1 है, सॉरी आपका कौन सा ईयर है, नॉन लीप ईयर है, उसमें 1 ऐड होगा। अब देखो 2018 की बात है, अब इसमें ये ऐड होगा या नहीं होगा। 2018 में नो एक्स्ट्रा डेज आएंगे, बिकॉज मैंने आपको अभी बताया कि जो आपका जनवरी का होता है और फरवरी, जो आपका फरवरी होता है उसके बाद दिन बढ़ना स्टार्ट होते हैं, उसके बाद आपको पता लगता है कि 1 डे बढ़ेगा या 2 डे बढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी यहाँ पे जनवरी तक की ही बात हो रही है तो आपका कोई भी एक्स्ट्रा डे नहीं आएगा। तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो +6। तो थर्सडे के बाद आपके पास कौन सा आएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा वेंसडे। जो लास्ट है आपने ये वाला 10 मार्च 2013 और 10 मार्च 2016, ये आपने बताना है। इसमें थर्सडे है तो 2016 में कौन सा डे होगा। सो होप आपका आज का लेक्चर समझ आया होगा। काफी एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कैलेंडर ट्रिक्स। सो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी समझ आ जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। और अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।